फासीवाद का अर्थ वास्तव में उन तानाशाही-पूर्ण शासकों से समझा जाता है, जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में तथा हिटलर के नेतृत्व में 1933 में जर्मनी में स्थापित हुए। फासीवादी राज्य समग्राधिकारी राज्य होता है। वह केवल एक दलीय प्रणाली है, जो एक तानाशाह द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य सर्वाधिकारवादी होता है। व्यक्तिगत या सार्वजनिक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जहाँ राज्य का हस्तक्षेप न हो। फासीवादी का नारा है, प्रत्येक वस्तु राज्य का, राज्य के लिए, राज्य में और राज्य के बाहर कुछ नहीं। विश्व में फासीवाद का उत्कर्ष तेजी से हुआ, जिसके कारण थे वर्साई की संधि से इटली का निराश होना, लोकतांत्रिक शासन की असफलता, इटली में साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव, मुसोलिनी का व्यक्तित्व तथा हीगल के सिद्धांतों का प्रचार। पहला है वर्साई की संधि से इटली का निराश होना। फासीवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ था। इस विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था और उसे आशा थी कि विजय प्राप्त होने वाले लाभ में उसे अन्य मित्र राष्ट्रों के समान ही भाग प्राप्त होगा। इटली की दृष्टि प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलियन साम्राज्य में कुछ भागों और अफ्रीका में अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर थी, किंतु वर्साई संधि से उसकी ये आशाएं पूरी नहीं हुई और मित्र राष्ट्रमंडली से उसे उचित सम्मान भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा है जनतांत्रिक शासन की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में अराजकता, असंतोष तथा निर्धनता फैली हुई थी। इस निराशा और असंतोष से इटली में तत्कालीन संसदीय सरकार बहुत बदनाम हुई तथा फासिज्म का उत्कर्ष हुआ। फासिज्म की सफलता का मुख्य कारण इटली की तत्कालीन जनतांत्रिक सरकार का युद्धोत्तर इटली की समस्याओं को सुलझाने में नितांत असफल होना था। दुकानदार सरकार से इसलिए नाराज थे कि वह वैयक्तिक संपत्ति की रक्षा करने में असमर्थ थी। मध्यम वर्ग भी तत्कालीन संसदीय सरकार के शासन में असुरक्षा का अनुभव कर रहा था। फौजी सेवा से मुक्त हुए सिपाही, विद्यार्थी तथा अन्य युवक मजदूर आंदोलन से तथा राजनीति की अयोग्यता से व्यथित तथा परेशान थे। वे किसी भी ऐसे आंदोलन में प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होने को तैयार थे, जो इटली में एक सुदृढ़ तथा देशभक्त सरकार स्थापित कर सके। मुसोलिनी तथा उसका फासिस्ट संगठन उस समय सब वर्गों को अंधकार में आशा की किरण तथा ऐसा साधन प्रतीत होता था, जो उस समय की अराजकता का अंत कर सकता था। तीसरा कारण है इटली में साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। पूंजीपति और जमींदार सरकार की समाजवादी नीतियों से आतंकित थे। पूंजीपति सरकार से इसलिए रुष्ट थे कि वह उनकी वैयक्तिक संपत्ति की रक्षा करने में असमर्थ थी। इटली की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा का लाभ साम्यवादी उठाने लगे। कारखानों में तालाबंदी एवं हड़तालें होने लगी। पूंजीपति वर्ग साम्यवाद के प्रसार से भय खाया हुआ था। इस समय इटालियन सरकार पर पूंजीपतियों तथा जमींदारों का दबदबा था। ये वर्ग जनतंत्र विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने लगे, जिन्होंने उन्हें समाजवाद के खतरे से बचाने के साथ ही उनकी औपनिवेशिक आकांक्षाओं को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। मुसोलिनी द्वारा चलाया गया आंदोलन इसी तरह का था। चौथा है मुसोलिनी का व्यक्तित्व। मुसोलिनी का व्यक्तित्व भी फासीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण है। वह नियमों और सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ता था। वह व्यवहारवादी व्यक्ति था। वह कार्य पहले और उसे किसी भी सिद्धांत के सांचे में बाद में फिट करता था। वह उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म की चिंता नहीं करता था। वह साध्य की चिंता करता था, ना कि साधनों की। वह राष्ट्रवादी एकता और पुराने रोम साम्राज्य के सपने देखा करता था। उसने देश में राष्ट्रीय एकता लाने में बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने इटली की जनता को राज्य का अंधभक्त बनाए रखने के लिए दो नारे दिए। प्रथम, मुसोलिनी सदैव सही होता है, तथा द्वितीय, उसके आदेशों में हमें सदैव विश्वास करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। पांचवा और अंतिम है हीगल के सिद्धांतों का प्रचार।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हीगल के राज्य संबंधी विचारों का प्रचार बढ़ने लगा। हीगल के समान मुसोलिनी भी शक्ति को राज्य का आधार मानता है। मुसोलिनी के अनुसार सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। राज्य की सर्वोच्चता संबंधी इन विचारों ने अराजकता के वातावरण में फासिस्ट दल को लोकप्रिय बनाने में सहायता की। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बाय नाहिद।